एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनके दरबार में हर कोई अपने दुख और समस्याएं लेकर आता था। एक दिन एक गरीब व्यापारी रोते हुए उनके दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी मेहनत से जो भी कमाया था सब चोरी हो गया। अब मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मदद कीजिए। विक्रमादित्य ने गंभीरता से सुना और पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, शक तो है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। विक्रमादित्य ने पूरे नगर में संदेश भेजा कि जो भी व्यापारी का सामान चुराने में शामिल है उसे खुद दरबार में उपस्थित होकर सच बताना होगा। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी संदिग्धों को बुलवाया। फिर उन्होंने एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी का डंडा दिखाकर कहा, यह जादुई डंडा है, इसे छूने पर यह चोर के हाथों में लंबा हो जाएगा। डंडा हर किसी के पास पहुंचा। डर के कारण एक व्यक्ति ने झूठ बोला और डंडा नहीं छुआ। राजा ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। वह व्यक्ति चोर निकला। चोरी का सामान वापस पाकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने उसे एक मौका दिया और कहा, तुम्हें मेहनत से आगे बढ़ना होगा, सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। व्यापारी ने उस दिन से अपने जीवन को बदलने का प्रण लिया। व्यापारी का व्यापार अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। वह बहुत अमीर हो गया और जब वह अपने गांव में जाता तो गांव के लोग भी उसकी तरफ देखते और वह भी जितना कमाता उसमें से थोड़ा बहुत गांव के लोगों में दान करता। विक्रमादित्य ने अपनी सभा में सभी विद्वानों को बुलाया और कहा, मुझे किसी ऐसे वन के बारे में बताओ जो रहस्यमय हो। एक विद्वान ने कहा, महाराज, दक्षिण दिशा में एक ऐसा वन है जिसमें कोई भी गया तो कभी लौट कर नहीं आया। विक्रमादित्य ने तुरंत घोषणा की, मैं उस वन में जाऊंगा और उसका रहस्य जानकर आऊंगा। अगले दिन सुबह विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही उस वन की ओर चल पड़े। वन में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बूढ़े साधु को तपस्या करते देखा। साधु ने आंखें खोलकर कहा, हे राजन, यह वन तुम्हारी परीक्षा लेगा, सावधान रहना। विक्रमादित्य ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। थोड़ा और चलने पर उन्हें एक चमकती हुई तलवार जमीन में धंसी हुई दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने तलवार को छुआ, एक दिव्य आवाज गूंजी, जो इस तलवार को उठाएगा उसे अपने साहस का प्रमाण देना होगा। विक्रमादित्य ने साहस पूर्वक तलवार उठाई और देखा कि उनके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। राक्षस ने गरज कर कहा, हे मनुष्य, इस तलवार का स्वामी बनने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। विक्रमादित्य ने निडर होकर कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई और ताकत से राक्षस को हराया। राक्षस हारकर बोला, हे महान राजा, तुमने अपनी वीरता से इस तलवार को प्राप्त किया है, अब यह तुम्हारी है। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और आगे बढ़ गए। आगे उन्हें एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया, जो जंगल के बीच अद्भुत और जादुई था। महल में प्रवेश करते ही एक सुंदर स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, हे राजन, इस महल का रहस्य जानने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। तो आखिर कौन से सवाल पूछे? उस स्त्री ने यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 कमेंट करें।